एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 24वां सर्ग। इंद्रियों की प्रबलता, उन पर विजय पाने के उपाय तथा उनसे प्रसाद और बोध द्वारा वासनाक्षय का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इंद्रिय रूपी शत्रु बड़े दुर्दांत है। वे तपन, अविची, महारौरव, रौरव, संघात, काल सूत्र नाम वाले महानरक रूपी साम्राज्य पर एक एक करके अभिषिक्त है। मत वाले पाप रूपी हाथियों से युक्त है तथा तृष्णा रूपी बाण की शलाकाओं से भरपूर है। जो कृतघ्न सर्वप्रथम अपने आश्रय भूत शरीर का नाश करते हैं, पाप रूपी धन राशि से संपन्न वे स्वेंद्रिय रूपी शत्रुगण अत्यंत दुर्जय है। अनिषिद्ध तथा निषिद्ध कर्म रूपी प्रचंड पंखों से युक्त विषय रूपी मांस के लोभी इंद्रिय रूपी गिद्ध शरीर रूपी घोंसले को पाकर बड़ा पराक्रम दिखलाते हैं। जैसे पाश यानी फंदा गज घटा का विनाश नहीं कर सकता, वैसे ही जिस पुरुष ने विवेक रूपी सुत के जाल से उन चालबाज इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय पा दी है, उसके शांत आदि रूपी अंगों का वे विनाश नहीं करते। जो पुरुष विवेक रूपी धन से युक्त होकर इस शरीर रूपी निंदित नगर में आपात रमणीय विषयों में रमण करता है, वह अन्यस्त इंद्रिय रूपी शत्रुओं से अवश होकर अभिभूत नहीं होता। उस पुरुष के तुल्य वह राजा भी सुखी नहीं है जो मिट्टी से बनी हुई नगरी का सेवन करता है। जैसे कि अपना शरीर रूपी नगरी का ईश्वर, जिसका मन अपने अधीन है, वह सुखी होता है। मृण्मय और उग्र ये जो पुरी के विशेषण दिए गए हैं, वे शरीर रूपी पुरी उससे विलक्षण है, अतएव उत्कृष्ट है। यह बोधन करने के लिए है। जिसने इंद्रिय रूपी चाकरों को आक्रांत कर लिया है तथा मन रूपी शत्रु का निग्रह कर लिया है, उस पुरुष की विशुद्ध बुद्धि ऐसे बढ़ती है जैसे वसंत ऋतु में फूलों के गुच्छ बढ़ते हैं। जिसके चित्त का अभिमान क्षीण हो गया है, जिसने इंद्रिय रूपी शत्रुओं को निगृहित कर लिया है, उस पुरुष की भोग वासनाएं हेमंत ऋतु में कमलिनी की भांति नष्ट हो जाती है। अज्ञानांधकार के वेताल रूपी ये वासनाएं तभी तक पराक्रम दिखलाती है जब तक परमात्म तत्व के दृढ़ाभ्यास द्वारा यह मन विजित नहीं हुआ। विवेकी पुरुष का मन ही अभिमत कार्य करने से चाकर है, उत्तम कार्य का संपादन करने से मंत्री है और इंद्रियों पर आक्रमण करने से सेनापति है, ऐसा मैं समझता हूँ। मनीषी पुरुषों का मन ही लालन करने से स्नेहयुक्त ललना है, पालन करने से पवित्र पिता है तथा उत्तम विश्वास के कारण मित्र है, ऐसा मैं समझता हूँ। शास्त्र द्वारा दिखाई गई देवता की भावना से इनका शासन अनुल्लंघनीय है। यो देखा गया और स्नेह बुद्धि से अपने हृदय में अनुभूत पिता जैसे स्वरूप भूत अपनी देह का त्याग कर स्वोपार्जित धन रूप सिद्धि देता है, वैसे ही शास्त्र के ज्ञान से चिन्मात्र दृष्टि से देखा गया विवेक बुद्धि से अपने हृदय में अनुभव किया गया मन अपने स्वरूप का त्याग कर तत्वज्ञान रूप सिद्धि देता है। भाग्यवश खान में देखी गई सान की खराद से स्वच्छ की गई, प्रकाशक रस से प्रक्षालन द्वारा अच्छी तरह चमकीली बनाई गई, हजारों घनों के भी आघात से अभेद्य सुंदर सुत वाले सुवर्ण के हार आदि में लगाई गई मनोहर मणि जैसे हृदय में शोभित होती है, वैसे ही शास्त्र दर्शित परीक्षा द्वारा अच्छी तरह देखा गया आचार्य सहाध्यायियों की सहायता से आत्मानुभव पर्यंत ज्ञात हुआ, निधिध्यासन से दृढ़ हुआ तथा पंचम आदि भूमिका भेदों में लगाया गया उत्तम मन भासित होता है। मन रूपी मंत्री शास्त्र विहित कर्मों में प्रवृत्त पुरुष के अनर्थ परंपरा रूप जन्म वृक्षों का छेदक तथा निरतिशयानंद के आविर्भाव के साधन भूत साधन चतुष्टय से लेकर साक्षात्कार पर्यंत कर्मों का उपदेश करता है। इस तरह हे श्री रामचंद्र जी, असंख्य वासना रूपी पंख से मलिन मनोमणि को सिद्धि प्राप्त के लिए विवेक जल से धोकर आत्म प्रकाश से युक्त होइए। नीचे गिराने वाले राग आदि अनर्थों से परिपूर्ण भीषण भवभूमियों में विवेकहीन होकर निवास करते हुए आप साधारण प्राणी की भांति विवश होकर नीचे न गिरिए।
सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त महामोह रूपी कोहरे से पूर्ण उदित हुई इस संसार माया की महारोग की भांति आप उपेक्षा न कीजिए, अर्थात उससे सावधान हो जाइए। परम विवेक को प्राप्त बुद्धि से सत्य का अवलोकन कर तथा इंद्रिय रूपी शत्रुओं को अच्छी तरह जीतकर आप संसार सागर से पार हो जाइए। हे श्री रामचंद्र जी, असत्य इस शरीर में तथा असत्य सुख दुखों में आपको दाम, ब्याल, कट, न्याय की प्राप्ति न हो। भीम, भास, दृढ़ स्थिति से आप विशोकता को प्राप्त हो जाएंगे। हे महामते, यह दृश्य भूत देह आदि मैं हूँ, इस मिथ्या अभिमान को स्वतत्व निश्चय के द्वारा अच्छी तरह दूर और जो दृश्य भूत वस्तु से अतिरिक्त प्रत्येक एक रस आत्मा वस्तु है, आत्म वस्तु है, उसी का अवलंबन कर तत्स्वभाव होने के कारण मनोरहित होकर गमन कीजिए, पान कीजिए, भोजन कीजिए, यो आप बद्ध नहीं होंगे। गमनादि व्यवहार करते हुए भी मुक्त ही है, यह भाव है। 24वां सर्ग समाप्त।